Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Hashim. Dear students, in today's class we will discuss about classification of accounts. In previous class we have discussed accounting equation, and in this class we will discuss about classification of accounts. So accounts are classified into two types. One is personal account and another is impersonal account. जैसा कि स्टूडेंट्स नाम से जाहिर है पर्सनल अकाउंट, सो पर्सनल अकाउंट रिलेट टू अ स्पेसिफिक पर्सन, वो एक स्पेसिफिक पर्सन से रिलेट होता है. फर्दर द पर्सनल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू नंबर फर्स्ट natural person as it is denoted by its name, natural person. For example, Ali's account, Kareem's account, etc. It's natural person. Number second, artificial person. What is artificial person? For example, Allied bank account. ये नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन इट कंसिडर्स अ पर्सन. फॉर एग्जाम्पल कि कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट. For example, XYZ, for example, school account. इस तरह this is artificial person. Now students, impersonal account, ये तो साफ जाहिर है कि पर्सनल अकाउंट नहीं है, लेकिन what is impersonal account? Impersonal account further divided into a real account. What is real account? Real account वो अकाउंट होता है जिसमें एसेट्स की ट्रांजैक्शन होती है, मतलब वो ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड होते हों जिनमें एसेट्स जो कोई प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस ओन करते हो, यानी ओनर ऑफ द बिजनेस उन एसेट्स को ओन करते हो. फॉर एग्जांपल मशीनरी, इट्स अ लॉन्ग टर्म एसेट. दिस विल बी रिकॉर्डेड इन रियल अकाउंट. दिस इज रियल अकाउंट. मशीनरी, फर्नीचर, दिस इज आल्सो अ लॉन्ग टर्म एसेट्स. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग. For example, cash is not long term. Cash is a current asset. It's not a fixed asset, it's current assets. So these are real accounts. ये real accounts में ये एंट्रीज होंगी, और ये जहन में याद रखें डियर स्टूडेंट्स, जो एसेट्स रियल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी यानी दे आर रियल अकाउंट्स, वो टेंजिबल, वो एग्जिस्ट करेगी, वो टेंजिबल होंगी, वो रियल अकाउंट में होगी. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट, अभी नॉमिनल अकाउंट जिस तरह के नेम से जाहिर है कि नॉमिनल ये नेम है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये टेंजिबल नहीं होगी. अभी नॉमिनल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगी? नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड करेगी ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, प्रॉफिट फॉर द बिजनेस. अभी लॉस क्या है? लॉस तो एक वो लॉस है जिस तरह हम समझते हैं कि ये लॉस है, मतलब एक प्रॉफिट है, एक लॉस है. दूसरी अगर हम देखें, ये बात जहन में याद रखें, हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि जो ट्रेड डिस्काउंट है, जो कि द सेलर
द सप्लायर विच द सप्लायर गिव्स टू इट्स बायर, जो कोई सप्लायर अपनी बायर को डिस्काउंट देता है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, एंड दैट ट्रेड डिस्काउंट इज लॉस फॉर द बिजनेस, वो बिजनेस का लॉस होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, इम्पर्सनल में रियल अकाउंट जो कि लॉन्ग टर्म एसेट और फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज इट्स अ शॉर्ट टर्म एसेट, बट दिस विल बी एग्जिस्ट एंड दीज विल बी टेंजिबल, ये टेंजिबल होंगे, ये रिकॉर्ड करेगी। जो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस फॉर द बिजनेस, वो रिकॉर्ड करेगी। स्टूडेंट्स अभी चलते हैं क्लासिफिकेशन के बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। स्टूडेंट्स यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट, एक ब्रिटिश अप्रोच। दो अप्रोचेस है और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी टीचर इतनी डिटेल से स्टूडेंट्स को ये नहीं बताएगा कि अमेरिकन अप्रोच कौन सा है और ब्रिटिश अप्रोच कौन सा है, बट बोथ आर एक्सेप्टेबल और दोनों का एक ही रिजल्ट आता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हम जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं ब्रिटिश अप्रोच विच इज़ इंग्लिश अप्रोच। सो यहाँ पे फर्स्ट पे अगर हम देखें पर्सनल अकाउंट, स्टूडेंट्स पर्सनल अकाउंट की ट्रीटमेंट कैसी होगी? ट्रीटमेंट इसकी इस तरह होगी कि डेबिट द अकाउंट ऑफ द person receiving and credit the account of person गिविंग और गिवर। स्टूडेंट्स जब पर्सनल अकाउंट की जिक्र आए, जैसा कि आप तो समझ गए कि ये पर्सनल, अगर करीम अकाउंट, अली अकाउंट, हाशिम अकाउंट, अहमद अकाउंट, शौकत अकाउंट, बशारत अकाउंट, सानिया अकाउंट, आयशा अकाउंट, ये आई और आपको पता चले कि वो गिवर है, वो देता है, तो ही विल बी और शी विल बी क्रेडिटेड, डेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इस पे हम आगे जाके एक प्रॉब्लम करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे, लेकिन ये जहन में याद रखें, जब पर्सनल अकाउंट द पर्सन रिसीविंग, जब कोई पर्सन रिसीव करता है यानी लेता है, तो वो अकाउंट डेबिट होगा। हमें ये पता नहीं होगा कि ये लिखा नहीं होगा कि ये पर्सनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, या रियल अकाउंट है, लेकिन हम ट्रांजैक्शन को देखेंगे कि ट्रांजैक्शन में क्या कहता है। अगर वहाँ पे किसी पर्सन की जिक्र की गई हो और वो रिसीविंग हो, सो वी विल बी डेबिट, हम वो अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर वो गिवर हो तो हम वो अकाउंट क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट्स रियल अकाउंट की ट्रीटमेंट करते हैं। रियल अकाउंट की ट्रीटमेंट किस तरह होगी? स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने रिसीविंग की बात की और गिविंग की बात की, लेकिन रियल अकाउंट में हम कमिंग की बात करें। रियल अकाउंट जैसा कि आप समझते हैं कि रियल अकाउंट में प्रॉपर्टीज़ यानी बिल्डिंग, मशीनरी, कैश यानी टेंजिबल एसेट्स, दे मे बी लॉन्ग टर्म और दे मे बी शॉर्ट टर्म एसेट, मगर दे आर टेंजिबल एसेट्स। वो एसेट्स रियल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, वो ट्रांजेक्शन्स। तो अगर वो रियल अकाउंट्स की कोई ट्रांजेक्शन हो और वो कमिंग हो, वो ट्रांजेक्शन कमिंग हो, वो प्रॉपर्टी मतलब परचेज प्रॉपर्टी, परचेज मशीनरी, परचेज फर्नीचर या कैश रिसीव हुआ, मतलब वो कमिंग, वो आया बिजनेस को, सो वो हम डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट में हमें ये लिखा नहीं होगा कि ये रियल अकाउंट है और ये पर्सनल इम्पर्सनल है। हमें फॉर एग्जांपल लिखा होगा कि ABC रिसीव्स कैश 500, तो हमें ज़ाहिर पता चला कि कैश कौन सा अकाउंट है, कैश इज़ ए रियल अकाउंट।
सो रियल अकाउंट की क्या ट्रीटमेंट होगी? जब रियल अकाउंट कम करेगा, आएगा, मतलब आएगा, कम का मतलब ये नहीं कि डिक्रीज, कम का मतलब ये नहीं आएगा, इंग्लिश में कम ना, वो आएगा, जब वो आएगा बिजनेस को इंक्रीज होगा तो वो डेबिट करेंगे। अगर वो मतलब गोइंग करेगा, बिजनेस से जाएगा, वो go out from the business, so it will be credit. What will be credit? The real account. जब रियल अकाउंट आएगी, वो एसेट्स आएगी, बिजनेस को इंक्रीज होगी, सो यहाँ पे डेबिट करेंगे। अगर वो बिजनेस से जाएगी सो क्रेडिट करेंगे रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट की ट्रीटमेंट होगी। अभी नॉमिनल अकाउंट, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? स्टूडेंट्स, जहां तक नॉमिनल अकाउंट है, सो नॉमिनल अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेस। डू यू नो एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस के बारे में हमने पूरी डिटेल से पढ़ा था कि व्हाट आर एक्सपेंसेस एंड व्हाट आर लाइबिलिटीज। सो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितनी भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हो जाती है, एक्सपेंसेस हो जाती है या लॉस हो जाती है, तो उनको हम डेबिट करेंगे। हमें जब एक्सपेंस की बात है, फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड, सो व्हाट इज रेंट? रेंट इज एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेड, व्हाट इज इंटरेस्ट? तो हमें पता चलता है ना कि ये इंटरेस्ट, ये एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दे दिया, जो सप्लायर है उसने डिस्काउंट दे दिया, हमें पता चला कि दिस इज लॉस, दिस इज नॉट एक्सपेंस। तो जब एक्सपेंस की बात आए और एक्सपेंस हो जाए, तो एक्सपेंस हो जाने पे हम कहेंगे कि ये डेबिट करे, हम उसको डेबिट करेंगे। लेकिन जब गेन्स, बिजनेस के लिए कोई गेन्स होंगी, गेन्स, सो वो हम क्रेडिट करेंगे। आगे जाके इस पे हम जर्नल करेंगे, लेकिन ये जर्नल और जर्नलाइजिंग नहीं है, ये समझे, जर्नलाइजिंग पे हम अगली क्लास में जाएंगे। ये हम सिर्फ डेबिट क्रेडिट रूल्स पढ़ते हैं। सो ये अकाउंट की ट्रीटमेंट होगी। और दिस इज ब्रिटिश अप्रोच, दिस इज इंग्लिश अप्रोच। अभी अमेरिकन क्या कहते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं अमेरिकन अप्रोच ये कहता है स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब एसेट्स और एक्सपेंसेस, अभी यहाँ पे लाइबिलिटीज, कैपिटल या ओनर इक्विटी, और यहाँ पे रेवेन्यू और इनकम। स्टूडेंट्स, अमेरिकन अप्रोच ये नहीं कहता कि ये आएगी या रिसीविंग या गिवर। अमेरिकन अप्रोच कहता है कि जब एसेट्स और एक्सपेंसेस ये इंक्रीज होगी, ये जब इंक्रीज होगी तो इनको हम डेबिट करेंगे। मैं इजी अल्फाज में आपको समझाता हूँ, वरना आप बुक्स पढ़ें, आप इनको सर्च करें, यही अल्फाज है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना इजी हो सके मैं आपको यह समझाऊँ। सो अमेरिकन अप्रोच ये कहता है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज हो जाए तो इनको हम डेबिट करेंगे, और जब एसेट्स और एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाए तो इनको हम क्रेडिट करेंगे। वाइल लाइबिलिटीज, कैपिटल और ऑनर इक्विटी, लाइबिलिटी, ऑनर इक्विटी और रेवेन्यू, कैपिटल, इनकम, ये जब डिक्रीज हो जाए तो इनको हम डेबिट करते हैं, और ये अगर इंक्रीज हो जाए तो इनको हम क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप इस अप्रोच पे समझे, ये दोनों एक ही रिजल्ट देगा। आगे जाके इस पे क्वेश्चन करेंगे, दोनों एक ही रिजल्ट देगा। देखिए, अगर ये कहते हैं कि एसेट इंक्रीज हो जाए, तो एसेट क्या है? एसेट रियल अकाउंट है ना। तो हमने भी कहा कि एसेट इंक्रीज हो जाए, तो इंक्रीज किस वजह से हो जाती है? कमिंग से। जब बिजनेस के लिए आता है ना तो इंक्रीज हो जाता है। तो वो ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं कि उसको डेबिट करे, अमेरिकन अप्रोच भी कहता है कि इसको डेबिट करे। हमने कहा ब्रिटिश अप्रोच में कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब हो जाती है तो उनको हम डेबिट करते हैं। अमेरिकन अप्रोच भी कहता है कि जब एक्सपेंसेस इंक्रीज, यानी इंक्रीज का क्या मतलब, जब हो जाती है तो उनको हम डेबिट करते हैं।
स्टूडेंट्स ये याद रखें, हमारी सारी अकाउंटिंग इस पे बेस है, ये दोनों एक ही है, एक ही रिजल्ट देता है। तो अगर आप इसको समझे तो यकीन करें कि आपका पूरा अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे हम जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं अगले क्लास में, तो वो सारा डेबिट और क्रेडिट बेस पे, और ये अकाउंट्स है, एक्सपेंसेस, एसेट्स। तो आपको पता होगा कि एसेट क्या चीज़ है, एक्सपेंसेस क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में पूरी डिटेल से इन सब कुछ का पढ़ाया था। इसके बाद हम एक क्वेश्चन पे जाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन है, ये अभी हम इस क्वेश्चन के ज़रिए समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है, देखें हम इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कहता है नंबर फर्स्ट एंट्री के मिस्टर सलमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस कैश से सलमान ने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। तो आइए ट्रांजैक्शन फर्स्ट सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। ट्रांजैक्शन फर्स्ट में कहते हैं कि मिस्टर सलमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश तो आया बिजनेस को, कैश। सो यहाँ पे कैश अकाउंट। सो व्हाट इज कैश अकाउंट? कैश अकाउंट क्या होगा? कैश आया। कैश अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। हमने पढ़ा ना कि कैश एसेट है एंड कैश इज अ रियल अकाउंट। जब रियल अकाउंट आए तो ये कैश है रियल अकाउंट। मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिखूँ, इट्स रियल अकाउंट। जब कैश आए हमने वहाँ पे कहा था, तो ये डेबिट होगा, डेबिट होगा। और अगर अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से हम देखें तो कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हुआ। जब एसेट इंक्रीज़ हुआ तो इसको हमने डेबिट किया। वाइल जिस तरह के हमें पता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट, जब एक चीज़ डेबिट होगा तो दूसरा चीज़ क्रेडिट होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो रियल अकाउंट था। अभी क्या चीज़ चला गया? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अब है क्या? कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में छोटा छोटा लिखता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। तो कैपिटल ओनर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस को तो कैश आया, लेकिन जो ओनर है उससे तो कैश चला गया ना, उसने तो कैश इन्वेस्ट किया। तो कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट, हमने पर्सनल अकाउंट में कहा कि जब पर्सनल अकाउंट गिवर, जो गिवर हो, गिविंग हो, जो गिविंग करता हो, तो वो हम क्रेडिट करेंगे। सो इट विल बी क्रेडिट कैश। अगर हम यहाँ पे देखें, हमने देखिए यहाँ पर भी पढ़ा कि एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, और कैपिटल डिक्रीज हुआ, ये ओनर है उसका कैपिटल डिक्रीज हुआ, तो सेम अप्रोच यहाँ पे भी कहता है, तो हमने क्रेडिट किया। सॉरी, उसका कैपिटल इंक्रीज हुआ ना, बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हुआ तो हमने क्रेडिट किया। स्टूडेंट्स ये ट्रांजैक्शन 2 पे हम आते हैं। ट्रांजैक्शन 2 पे कहते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। अभी परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, तो हम पहले तो ये है परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट। अभी परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है? परचेज्ड फॉर गुड्स फॉर कैश। गुड्स क्या चीज़ है? मैंने क्या कहा कि गुड्स एसेट है ना बिजनेस के लिए, इन्वेंट्रीज है ना, गुड्स इन्वेंट्रीज, तो गुड्स एसेट्स है। तो परचेज्ड गुड्स यानी एसेट आया, एसेट आया। तो एसेट अभी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है, रियल है, पर्सनल है। हमने पढ़ा ना कि एसेट्स की रिकॉर्ड करेंगे हम एसेट्स रियल अकाउंट में, तो एसेट रियल अकाउंट है। परचेज गुड्स तो परचेज अकाउंट, इट्स अ रियल अकाउंट। जब परचेज किया तो इसको हम डेबिट करेंगे। हमने कहा ना कि जब बिजनेस को आए, ये देखिए मैंने लिखा है रियल अकाउंट में, जब एसेट्स कमिंग तो हम उसको डेबिट करेंगे। देखिए ये रियल अकाउंट, मशीनरी, एसेट्स वगैरह ये सब कुछ जब वो बिजनेस को आएंगे तो हम उसको डेबिट करेंगे।
परचेज गुड्स, और गुड्स क्या चीज़ है? एसेट्स है। तो एसेट्स में अमेरिकन अप्रोच भी कहता है कि जब एसेट्स इंक्रीज हो जाए तो हम डेबिट करेंगे, तो ये इंक्रीज हुआ। अभी परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश चला गया। कैश क्या चीज़ है? कैश भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। जब कैश भी रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट तो चला गया ना, ये तो गोइंग है ना, बिजनेस से गोइंग है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। अगर अमेरिकन अप्रोच से भी देखें तो कैश एसेट है, और वो कहते हैं कि जब कैश एसेट्स डिक्रीज हो जाए तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ट्रांजैक्शन 3 पे देखते हैं, ट्रांजैक्शन 3 में क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन 3 पे कहते हैं सोल्ड गुड्स टू राशिद, राशिद को गुड्स सेल किए। अब राशिद क्या है स्टूडेंट्स? ये तो आपको पता चला होगा कि राशिद क्या है। राशिद इज़ अ पर्सनल अकाउंट। हमने कहा ना पर्सनल अकाउंट, सो जब पर्सनल अकाउंट रिसीविंग करे तो वो हम डेबिट करेंगे। तो अभी सोल्ड गुड्स टू राशिद, राशिद को गुड्स सेल हुए, तो राशिद ने गुड्स रिसीव किए ना। जब राशिद ने गुड्स रिसीव किए तो राशिद अकाउंट, हमने कहा ना कि जब रिसीव करे तो वो डेबिट होगा। राशिद अकाउंट ये डेबिट होगा। अभी ये राशिद अकाउंट कौन सा अकाउंट है? इट्स आ पर्सनल अकाउंट, ये डेबिट हो गया। अभी क्या क्रेडिट हुआ? सेल अकाउंट। सो व्हाट इज सेल अकाउंट? क्या चीज़ सेल किया? गुड्स सेल किया ना। तो जब गुड्स सेल किया तो गुड्स क्या चीज़ है? गुड्स एसेट्स है ना। तो ये किस अकाउंट में अभी रिकॉर्ड होगी? इट्स अ रियल अकाउंट। जब एसेट्स है, हमने पढ़ा ना कि रियल अकाउंट, ये देखें एसेट्स रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट, सेल अकाउंट। अभी सेल अकाउंट इट्स रियल अकाउंट। गुड्स चले गए, गुड्स कम हुए, तो ये क्रेडिट करेंगे। और अमेरिकन अप्रोच भी कहता है कि जब एसेट्स डिक्रीज करे हम उसको क्रेडिट करेंगे। फॉर ट्रांजैक्शन पे कहते हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम राशिद। अभी यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो राशिद की बात है और दूसरी कैश की बात है। सो जब राशिद है, सो राशिद तो हमें पता है कि राशिद इज़ अ पर्सनल अकाउंट, राशिद पर्सनल अकाउंट है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राशिद, राशिद गिवर है, इस वक्त राशिद गिवर है। जब राशिद गिवर है तो स्टूडेंट्स आप खुद एज्यूम करें तो राशिद क्या होगा? जब गिवर है, ये पर्सनल अकाउंट है, हमने कहा कि जब पर्सनल अकाउंट गिवर हो तो वो क्रेडिट होगा। अभी रिसीव्ड कैश, दूसरा है कैश। कैश क्या है? कैश इज़ अ रियल अकाउंट, इट इज़ एसेट। तो जब रियल अकाउंट जब कमिंग करे, जब बिजनेस को आए, तो हमने कहा ना कि इसको डेबिट करेंगे। सो दो ट्रांजैक्शंस है, एक है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इज व्हाट? इट्स रियल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, या आप ना लिखिए, ये तो मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। कैश अकाउंट अभी कमिंग करता है, कैश आया बिजनेस को, इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज हुआ, तो हम इसको डेबिट करेंगे। अभी राशिद जो कि पर्सनल अकाउंट है, मैंने कहा ना पर्सनल, जब राशिद ने पे किया तो राशिद इज़ अ पर्सनल अकाउंट, तो कम हुआ ना। राशिद इज़ अ गिवर नॉट रिसीवर, सो इट विल बी क्रेडिटेड। ट्रांजैक्शन 5 में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पेड रेंट। यहाँ पे रेंट की बात कर रहे हैं। अभी रेंट क्या चीज़ है? आपको तो अभी पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ रेंट। सो रेंट इज़ अ एक्सपेंस, रेंट इज़ एन एक्सपेंस। और एक्सपेंस की बात हमने की कि एक्सपेंस इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ये हमने लिखा है कि एक्सपेंस इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। सो यहाँ पे हमने बात की है एक्सपेंसेस की, कि जब एक्सपेंसेस और लॉसेस हो जाते हैं तो उनको हम डेबिट करेंगे। और अमेरिकन अप्रोच भी कहता है कि जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाती है, यानी एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाती है, तो हम उनको डेबिट करेंगे। तो दोनों की एक ही रिज़ल्ट है ना। तो जब रेंट पे किया तो क्या हुआ?
एक्सपेंस हुआ ना, तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो रेंट अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो ये इंक्रीज हुआ, इसको हम डेबिट करेंगे। और दूसरी पेड रेंट किस में पे किया, तो ज़ाहिर बात है कि रेंट कैश में पे किया ना, तो जब कैश में पे किया तो कैश पे किया, तो कैश अकाउंट। व्हाट इज कैश अकाउंट? सो कैश अकाउंट, एज यू नो दैट इट्स अ रियल अकाउंट। कैश एसेट है, रियल अकाउंट। तो जब कैश चला गया, बिजनेस से कम हुआ, तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? वो क्रेडिट होगा ना। इस तरह अमेरिकन अप्रोच भी कहता है कि जब एसेट डिक्रीज़ हो जाए, तो एसेट तो डिक्रीज़ हुए ना, कैश हमारा एसेट है तो ये डिक्रीज़ हुआ तो ये क्रेडिट हुआ। अभी परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश, स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे भी दो एंट्रीज़ है। अभी परचेज्ड मशीनरी परचेज हुई, मशीनरी बिजनेस को आई। सो व्हाट इज मशीनरी? विच अकाउंट इज दिस? मशीनरी इज अ रियल अकाउंट। मशीनरी रियल अकाउंट है। जब रियल अकाउंट आए, इंक्रीज हो जाए, बिजनेस को एसेट आए, एसेट इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम क्या करेंगे? हमने पढ़ा ना क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कि इसको हम डेबिट करेंगे। सो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट इट्स अ रियल अकाउंट। ये बिजनेस को आई मशीनरी, बिजनेस को मशीनरी आई, एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ, तो इसको हम डेबिट करेंगे। अभी फॉरवर्ड कैश, कैश क्या है? कैश भी रियल अकाउंट है ना, कैश अकाउंट, कैश भी सेम रियल अकाउंट है। जब कैश भी रियल अकाउंट है और कैश बिजनेस से चला गया, जब बिजनेस से चला गया तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। और अगर अमेरिकन अप्रोच की नज़र से देखें तो कैश के एसेट है, तो एसेट डिक्रीज हुआ तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट्स ये इसकी ट्रीटमेंट थी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये देखिए ये आपकी सोल्यूशन, क्वेश्चन और आपकी सोल्यूशन। इसको वीडियो को पास करके गौर से देखें। पहले ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन के बाद इसकी सोल्यूशन को देखें और आप खुद ही सॉल्व करें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स लास्ट पे अभी हम एक टेस्ट करते हैं। टेस्ट को समझे तो इंशाल्लाह आपकी नॉलेज स्किल में बहुत इजाफा होगा। स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए एक टेस्ट प्रिपेयर किया है, इसको ज़रा गौर से समझे और कोशिश करें कि आप खुद ही सॉल्व करें। डैश रिकॉर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉसेस कौन सा अकाउंट? अभी हमने पढ़ा ना। सो प्रॉफिट एंड लॉसेस कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड करता है? नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉसेस रिकॉर्ड करता है। स्टूडेंट्स इसको वीडियो को पास करके खुद ही अगर आप सॉल्व करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बी पे कहता है कि द मनी विथ विच अ बिजनेस इज स्टार्टेड इज नोन एज, मैंने दूसरी या पहली क्लास में आपको बताया था, दिस इज कैपिटल और वी कैन से ओनर्स इक्विटी। सी द पर्सन हु ओज मनी इज, अभी यहाँ पे आप खुद ही सोचें और आप खुद ही ये करें कि द पर्सन हु ओज मनी वो क्या कहलाएगा? डेटर। द पर्सन हु ओज मनी इज डेटर। और डेटर हमारा क्या है? मैंने बताया था कि डेटर हमारा एसेट्स है, इट्स अ शॉर्ट टर्म एसेट। द पर्सन टू whom द मनी इज ओड आ, व्हाट इज दिस? जब हमने किसी को पैसे देने होते हैं, हमारी लाइबिलिटी होती है कि हम उनको पे करें फ्यूचर में, तो वो हमारा क्या होगा? हमारे लिए इज अ क्रेडिटर ना। अच्छा यहाँ पे कहते हैं डैश रिकॉर्ड्स द प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स। अभी हमने पढ़ा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा डैश रिकॉर्ड्स प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स। एसेट्स की बात जब आए तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी भी एसेट्स है ना।
तो एसेट क्या चीज़ है? सो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड्स प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स। अच्छा, डैश रिकॉर्ड्स अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अभी डेटर्स और क्रेडिटर्स की बात जब आए तो ये कौन सा अकाउंट ये रिकॉर्ड करेगी? डेटर्स एंड, सो इट्स, अगर आप सोचे तो ये पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन हमने पढ़ा था, सो इट्स आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, जी पे कहता है फॉर पर्सनल अकाउंट्स डैश द रिसीवर एंड डैश द गिवर। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि रिसीवर क्या होगा फॉर पर्सनल अकाउंट, डेबिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फॉर रियल अकाउंट डैश व्हाट कम्स इन एंड डैश व्हाट कम्स आउट। सो हमने पढ़ा ना कि डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रियल अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। अच्छा, फॉर नॉमिनल अकाउंट डैश द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, एंड डैश इनकम्स एंड गेन्स। हम डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड लॉसेस। स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और टेस्ट करता हूं, इस पे आप खुद ही समझो और कोशिश करें कि ये आप खुद करें। इसके लास्ट में मैं आपको इसकी आंसर्स शेयर करूंगा। स्टूडेंट्स, ये आप ज़रा गौर से पढ़े। पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू व्हाट, मैं नहीं, इसका आंसर मैं नहीं बताता, आप खुद ही करें और मैं वीडियो को पॉज करें, मैं इसकी आंसर्स शेयर करता हूं आपके साथ। रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू व्हाट, आपको पता होगा कि रियल अकाउंट्स में क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, उसमें क्या होते हैं? ज़ाहिर बात है कि एसेट्स होते हैं ना रियल अकाउंट्स में, हमने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, नॉमिनल में क्या होते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड इनकम्स, गेन्स, ये नहीं होते, मैंने नहीं बताया। द बेसिक रूल्स फॉर बुक कीपिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये आप खुद ही करें। मैं आपको आंसर्स की, वीडियो को पॉज करें और देखें, अगर आप गलत हुए तो दिस इज़ द आंसर की, ये आंसर है इनके। इसके बाद स्टूडेंट्स एक शॉर्ट सा टेस्ट करते हैं इस पे, ताकि आप लोगों को और भी बेहतर समझ आ जाए। फिल इन द ब्लैंक्स विद डेबिट और क्रेडिट। स्टूडेंट्स, ये तो कोशिश करें कि आप खुद ही करें। द इनकम इन रेंट पेड अकाउंट विल बी, द इंक्रीज इन रेंट पेड अकाउंट विल बी। अभी ये क्या चीज़ है रेंट पेड? ये ज़ाहिर बात है ना कि ये एक्सपेंस है ना, तो जब एक्सपेंस है तो क्या क्या होगा? इंक्रीज इन रेंट पेड। जब रेंट पेड है तो ये कौन सा अकाउंट है? ये नॉमिनल अकाउंट है ना, आपको पता चलेगा कि ये नॉमिनल अकाउंट है, सो इट विल बी डेबिटेड। स्टूडेंट्स, अभी कहता है कि द डिक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी, जब ऑनर इक्विटी डिक्रीज करे इट विल बी, ये देखे हमने पढ़ा ना, यहाँ पे आपके सामने है कि ऑनर इक्विटी क्या है? कैपिटल है ना। जब ये डिक्रीज हो जाए तो इसको हम क्या करेंगे? ये रूल्स है, डेबिट और क्रेडिट रूल्स है, इसको हम डेबिट करेंगे। द इंक्रीज इन फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? ब्रिटिश अप्रोच से अगर हम देखें, सो फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, सो इंक्रीज इन फर्नीचर, फर्नीचर आया, इसको ब्रिटिश अप्रोच से अगर हम देखें तो फर्नीचर आया, हम डेबिट करेंगे। अगर अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से देखें तो फर्नीचर इज एसेट, जब एसेट इंक्रीज हो जाए, हमने यहाँ पे पढ़ा था, जब एसेट इंक्रीज हो जाए तो हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स, हम डेबिट करेंगे ना। अच्छा, आखिरी ये तो कोशिश करें कि आप खुद ही करें। द डिक्रीज इन बिल्डिंग अकाउंट विल बी, अभी डिक्रीज
in building account. Building account is which account? सोचिए ज़रा, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? एसेट है ना. सो इट्स रियल अकाउंट. सो डिक्रीज इन बिल्डिंग, वो चला गया बिजनेस से. या अगर अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से देखें तो बिल्डिंग इज एसेट, सो एसेट डिक्रीज हुआ. सो द डिक्रीज इन बिल्डिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस पे ज़रा प्रैक्टिस करें ताकि आगे आने वाले जर्नल एंट्रीज़ के लिए आप मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर हो और इन पे बार बार प्रैक्टिस करें. अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें. अल्लाह हाफिज़.